फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। इस चैप्टर से जो अब तक बोर्ड की परीक्षाएं हुई हैं उनमें 6 अंकों से 8 अंक तक के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नावली 6.1 करेंगे। इस प्रश्नावली में से पहले हम क्या करेंगे, समरूप आकृति के बारे में पढ़ेंगे। समरूप आकृति क्या होती है, देखो जैसे नाम से ही पता चलता है, सम प्लस रूप, यानी कि जिनका सम्मिश्र होता है समान, रूप का मतलब होता है आकार, जिनका आकार क्या हो, समान हो, उन्हें क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां कहते हैं। भले ही उनकी माप जो हो समान न हो, जैसे कि ये वर्त हो गया, छोटा वर्त हो गया, एक हो गया बड़ा वर्त, दोनों क्या है, वर्त हैं, लेकिन एक छोटा वर्त है एक बड़ा वर्त है, दोनों की जो रूप है, जो शेप है, वो क्या है, सेम है। तो इन दोनों वर्तों को हम क्या कहेंगे, समरूप आकृति कहेंगे। इसी तरीके जैसे हम एक रेखा खींच देते हैं, रेखाखंड, और एक इससे बड़ा रेखाखंड खींच देते हैं, दोनों क्या है, रेखाखंड है, यानी दोनों की जो रूप है, जो आकृति है, वो दोनों की सेम है, तो इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, समरूप आकृतियां कहेंगे। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक वर्ग है और एक दूसरा भी क्या है, वर्ग है, लेकिन क्या है, भुजाएं अलग अलग हैं। भले ही इनकी माप क्या हो, समान ना हो, लेकिन शेप अगर सेम है, यानी रूप अगर सेम है, आकार सेम है, तो इन्हें क्या कहते हैं, हम समरूप आकृति कहते हैं। समरूप आकृतियों में रूप एक जैसा होता है, माप समान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो समरूप आकृति के बारे में हमने पढ़ा कि ऐसी आकृतियां जिनके रूप समान हो, भले ही माप समान ना हो, क्या कहलाती हैं, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। अगर समरूप आकृति में अगर माप भी समान हो जाए तो उस आकृति को क्या कहते हैं, सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। अब पढ़ेंगे समरूप बहुभुज। बहुभुज का मतलब जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों, जैसे चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, षटभुज हो गया, ये सब क्या होते हैं, बहुभुज कहलाते हैं, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों। तो वे बहुभुज कब समरूप होंगे, तो इनके लिए हमें दो कंडीशन की जरूरत होती है। पहले क्या होता है, संगत कोण समान हो, संगत कोण समान हो, और सेकंड की जरूरत होती है कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी अनुपात क्या हो उनका, समान हो, तब जाके क्या होता है, दो बहुभुज समरूप होते हैं। जैसे कि एक बहुभुज ले लिया हमने ये, और एक इससे थोड़ा सा बड़ा बहुभुज ले लिया। अब ये दोनों बहुभुज कब समान होंगे, अगर इनके संगत कोण, ये वाला कोण इसके बराबर हो, ये कोण इसके बराबर हो, और ये वाला कोण जो हो इस वाले कोण के बराबर हो, और ये जो कोण होना चाहिए ये वाला इस कोण के बराबर होना चाहिए। इसी तरीके से ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो, तब जाके, और साथ साथ क्या होना चाहिए, इनकी भुजाएं भी समानुपाती होनी चाहिए। यानी अगर ये भुजा 1 सेंटीमीटर की है तो ये कैसी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, या 3 की। अगर ये 1 की तो ये भी कितने की होनी चाहिए, 2 की होनी चाहिए। यानी भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर ये 2 की है तो ये 4 की, यानी अनुपात क्या होना चाहिए, समान। इसमें 1:2 है तो इसमें भी 1:2 होना चाहिए, इसमें भी 1:2 होना चाहिए, इसमें भी 1:2 होना चाहिए, इसमें भी। अगर ये 3 सेंटीमीटर की तो ये 6 सेंटीमीटर, यानी 1:2 ही होना चाहिए। तब क्या कहेंगे, हम आकृतियों क्या कहेंगे, समरूप बहुभुज आकृति कहेंगे। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इसमें क्या है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला है सभी वर्त होते हैं। अभी हमने पढ़ा है जो सभी वर्त होते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सर्वांगसम तब होंगे जब इनकी क्या हो, त्रिज्याएं भी समान हो, यानी शेप भी सेम हो और इनकी माप भी क्या हो, समान हो। तो इसलिए सभी वर्त क्या होते हैं, इन दोनों में छांट के भरना है, समरूप होते हैं, समरूप लिखेंगे। नेक्स्ट में कहा गया है सभी वर्त होते हैं, सभी, नेक्स्ट में कहा गया है सभी वर्ग होते हैं। तो जो वर्ग होते हैं, अभी ये भी वर्ग के बारे में भी हमने पढ़ा है, वर्ग तब सर्वांग सम होंगे जब इनकी भुजाएं क्या हो, समान हो। लेकिन यहाँ पे सभी वर्ग के बारे में कह रहा है, तो सभी वर्ग तो कैसे होंगे, समरूप होंगे।
नेक्स्ट कहा गया है सभी खाली स्थान बताया गया है त्रिभुज समरूप होते हैं। तो त्रिभुज समरूप होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं हम ऐसा जिसकी क्या है दो भुजाएं बराबर हैं, ये दो भुजाएं बराबर है। लेकिन दूसरा हम सेम ही आधार पे क्या करते हैं, थोड़ा सा लंबा बना देते हैं, इसमें भी क्या है भुजाएं समान है। तो ये दोनों क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे, क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा हो गई भुजाओं की और इसकी कम हो गई, जबकि आधार हमने क्या रखा, दोनों का समान रखा। तो जो समरूप त्रिभुज होते हैं वे सिर्फ समबाहु त्रिभुज ही समरूप होते हैं। तो इसमें लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ही क्या हो सकते हैं, समरूप होते हैं, उनकी शेप क्या होती है, सेम होती है। अब नेक्स्ट चौथे में कहा गया है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है उनके संगत कोण। संगत कोण अभी हमने पढ़ा था समरूप बहुभुज के बारे में, संगत कोण कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए या बराबर। बराबर ये समान एक ही बात है, इन्होंने ऑप्शन में बराबर दिया है तो हम क्या लिख देते हैं, बराबर होने चाहिए। और उनकी संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए, समान अनुपात होना चाहिए संगत भुजाओं में। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला कह रहा है कि समरूप आकृतियां और दूसरा कैसा कह रहा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो समरूप आकृतियों के उदाहरण पहले लिखेंगे, जो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज लिख देंगे पहला उदाहरण, और दूसरा उदाहरण लिख देंगे इसका वर्ग। जो वर्ग होते हैं वो भी क्या होते हैं, सभी समरूप होते हैं। ऐसे असमरूप आकृतियां यानी समरूप नहीं है उन आकृतियों के उदाहरण लिखने हैं। तो पहले लिख देंगे हम इसमें आयत, जो आयत होते हैं वो समरूप नहीं होते, और सेकंड लिख देंगे इसमें चतुर्भुज भी एक दूसरे के समरूप नहीं होते। नेक्स्ट रहे क्वेश्चन नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ये बताना है कि ये दोनों चतुर्भुज जो हैं समरूप हैं या नहीं है। हमने बताया था जब बहुभुज जो होते हैं समरूप तब होते हैं जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और दूसरी शर्त बताई थी कि उनके संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। अभी ये 1.5 है तो 1.5 का डबल 3, ये भुजाएं क्या है, सारी समानुपाती हैं, यानी भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है। लेकिन यहाँ पे प्रत्येक कोण 90 अंश का है, ये प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं है। तो लिखेंगे चतुर्भुज समरूप नहीं है, चतुर्भुज समरूप नहीं है क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है, इनके संगत कोण बराबर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।